इंडिया और बांग्लादेश का इतिहास बहुत जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी, कल्चर और कॉलोनियल रूल के एक्सपीरियंस से। दोनों देश 1947 में आजाद हुए और दोनों को ही अपने पुराने कॉलोनियल मास्टर्स से मिली-जुली मिलिट्री स्ट्रक्चर विरासत में मिली। इंडिया अपने विशाल आकार और पहले से मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तेजी से एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर चल पड़ा। पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार हुए कॉन्फ्लिक्ट्स ने रीजन में मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की इच्छा को और बढ़ावा दिया। बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ने एक अलग ही राह देखी। उसकी सेना, जो शुरू में पाकिस्तान सेना का एक छोटा सा हिस्सा थी, ने 1971 में लिबरेशन की लड़ाई लड़ी। आजादी के लिए यह संघर्ष, जिसमें इंडिया ने मदद की थी, बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस की पहचान और सिद्धांतों को आकार दिया। उसके बाद के दशकों में बांग्लादेश ने एक छोटी, सक्षम सेना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो टेरिटोरियल डिफेंस और डिजास्टर रिलीफ पर केंद्रित है। अपने अलग अलग आकार और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के बावजूद इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही एक वॉलेटाइल रीजन में एक मजबूत सेना के महत्व को पहचानते हैं। उनके ये अलग अलग जर्नी इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे राष्ट्र अपनी स्ट्रेटेजिक रियलिटीज, इकोनॉमिक कैपेसिटीज और पॉलिटिकल विल के आधार पर अपनी रक्षा नीतियां बनाते हैं। अगर सिर्फ मैन पावर की बात करें तो इंडिया का मिलिट्री एडवांटेज बिल्कुल साफ है। भारतीय सेना की ताकत और उसकी विशाल संख्या इसे एक अद्वितीय स्थान पर रखती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में 14 लाख इश 4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक बनाता है। यह संख्या न केवल इसकी शक्ति को दर्शाती है, बल्कि इसकी व्यापकता और विविधता को भी दर्शाती है। इसके अलावा 11 लाख 1 मिलियन से ज्यादा रिजर्व फोर्स के जवान भी हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट के समय मोबिलाइज होने को तैयार रहते हैं। ये रिजर्व फोर्सेस किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित हैं। इंडिया के पास एक विशाल पैरामिलिटरी फोर्स भी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स शामिल हैं, जो इसके सिक्योरिटी apparatus में 10 लाख 1 मिलियन और जवान जोड़ते हैं। ये बल देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेश अपनी छोटी पॉपुलेशन और जियोग्राफिकल एरिया के साथ एक ज्यादा कम्पैक्ट फोर्स रखता है। यह कम्पैक्ट फोर्स उनकी स्पेसिफिक नीड्स और चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस में लगभग 1,67,160,000 एक्टिव पर्सनल हैं। यह संख्या भले ही छोटी हो, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और डेडिकेशन उन्हें एक प्रभावी फाइटिंग फोर्स बनाती है। हालांकि यह संख्या इंडिया से काफी कम है, लेकिन बांग्लादेशी मिलिट्री को एक मजबूत रिजर्व सिस्टम से फायदा होता है, जिसमें लगभग 50 लाख 5 मिलियन जवान मोबिलाइजेशन के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये रिजर्व फोर्सेस किसी भी नेशनल इमरजेंसी में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं। बांग्लादेश में भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जैसे बांग्लादेश राइफल्स और कोस्ट गार्ड, जो बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बल देश की सुरक्षा को मजबूत करने में अहम योगदान देते हैं। हालांकि आकार में अंतर साफ दिखाई देता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ संख्याएं पूरी तस्वीर नहीं दिखाती हैं। दोनों देशों की सेनाओं की ताकत उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर भी निर्भर करती है। दोनों ही देशों ने अपनी फोर्स स्ट्रक्चर्स को अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक नीड्स और ऑपरेशनल रियलिटीज के हिसाब से तैयार किया है। यह प्लानिंग और प्रिपरेशन ही है जो उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। एयर पावर की बात करें तो इंडिया का बांग्लादेश पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही मामलों में बढ़त है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत और उसकी क्षमताओं का कोई मुकाबला नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के पास 1700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें रशियन मेड सुखोई Su-30 MKI, फ्रेंच बिल्ट डसॉल्ट रफाले और स्वदेशी रूप से विकसित तेजास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट्स न केवल अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं, बल्कि इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज भी वर्ल्ड क्लास हैं। IAF के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स का एक फॉर्मिडेबल बेड़ा भी है, जो इसे पूरे रीजन में पावर प्रोजेक्ट करने की क्षमता देता है। ये सिस्टम्स IAF को किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत रिस्पॉन्स करने की क्षमता प्रदान करते हैं। बांग्लादेश एयरफोर्स, हालांकि काफी छोटी है, ने अपनी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से एक मॉडर्न और केपेबल फोर्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। BAF ने अपने रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक उपयोग करते हुए अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया है।
बीएएफ के पास लगभग 150 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें रशियन MiG-29 और चाइनीज चेंगडू F-7 जैसे मल्टी रोल फाइटर्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनिंग जेट्स का मिश्रण शामिल है। ये एयरक्राफ्ट बीएएफ को वर्सेटाइल ऑपरेशंस करने की क्षमता प्रदान करते हैं। बांग्लादेश ने अपने एग्जिस्टिंग फ्लीट को अपग्रेड करने और अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स हासिल करने के लिए मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं। इन प्रोग्राम्स के तहत बीएएफ ने नए और एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को अपनाया है। हालांकि इंडिया की एयर पावर बांग्लादेश से कहीं ज्यादा है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि बीएएफ के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स इस क्षेत्र में एक क्रेडिबल डिटेरेंट बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये एफर्ट्स बीएएफ को रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स में एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाते हैं। दोनों ही देश मॉडर्न वॉरफेयर में एयर पावर के स्ट्रेटेजिक महत्व को पहचानते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए निवेश करना जारी रखते हैं। यह इन्वेस्टमेंट न केवल उनकी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करता है, बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी में भी योगदान देता है। सेक्शन 4, पानी के रक्षक, नेवल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक एसेट्स। इस रीजन में इंडिया का मैरीटाइम डोमिनेंस बिल्कुल साफ है। इंडियन नेवी एक फॉर्मिडेबल फोर्स है जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और कई अन्य सरफेस कम्बैटेंट्स और सपोर्ट वेसल्स ऑपरेट करती है। यह शक्तिशाली बेड़ा इंडिया को अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक पावर प्रोजेक्ट करने, हिंद महासागर और उसके पार अपने समुद्री हितों की रक्षा करने की अनुमति देता है। बांग्लादेश हालांकि रीजनल डोमिनेंस का लक्ष्य नहीं रखता है, उसने अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए एक केपेबल नेवी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। बांग्लादेश नेवी एक छोटे लेकिन मॉडर्नाइजिंग बेड़े का संचालन करती है, जिसमें फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, पेट्रोल वेसल्स और सबमरीन्स शामिल हैं। ढाका ने मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को भी प्राथमिकता दी है। अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी के लिए कोस्टल रेडर सिस्टम्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में निवेश किया है। हालांकि दोनों नौसेनाओं के आकार और कैपेबिलिटीज में भारी अंतर है, लेकिन दोनों ही देश मैरीटाइम सिक्योरिटी के महत्व को पहचानते हैं। इंडिया अपने ब्लू वाटर एम्बिशंस के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है, जबकि बांग्लादेश अपने समुद्री संसाधनों की रक्षा करने और अपने समुद्र तट को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सेक्शन 5, रक्षा की रीढ़, आर्मी स्ट्रेंथ और इक्विपमेंट। यह अध्याय भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं की ताकत और उनके उपकरणों पर केंद्रित है। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसके पास टैंक्स, आर्टिलरी और इन्फेंट्री इक्विपमेंट का एक विशाल संग्रह है। यह सेना अपने विशाल आकार और विविधता के कारण विभिन्न प्रकार के युद्ध क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। यह रशियन डिजाइन्ड T-90 और T-72 मेन बैटल टैंक्स के साथ साथ स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन टैंक्स का संचालन करती है। ये टैंक्स भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के युद्ध अभियानों में सक्षम बनाते हैं। आर्टिलरी आर्सेनल में टाउड हावित्जर्स, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स का मिश्रण शामिल है। ये विविधता भारतीय सेना को विभिन्न प्रकार के युद्ध परिदृश्यों में लचीलापन और ताकत प्रदान करती है। इंडियन आर्मी माउंटेन वॉरफेयर पर बहुत जोर देती है और उसके पास हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए विशेष यूनिट्स और इक्विपमेंट हैं। ये यूनिट्स कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। बांग्लादेश आर्मी हालांकि आकार में छोटी है, ने अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम एक वेल इक्विप्ड और ट्रेन्ड फोर्स बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह सेना अपने छोटे आकार के बावजूद प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है। ये चाइनीज टाइप 59 और टाइप 69 मेन बैटल टैंक्स के साथ साथ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का संचालन करती है। ये व्हीकल्स बांग्लादेशी सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाते हैं। आर्टिलरी इन्वेंट्री में टाउड और सेल्फ प्रोपेल्ड हावित्जर्स का मिश्रण शामिल है। यह विविधता बांग्लादेशी सेना को विभिन्न प्रकार के युद्ध परिदृश्यों में लचीलापन और ताकत प्रदान करती है। बांग्लादेश ने अपने इन्फेंट्री इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करने में भी निवेश किया है, जिसमें स्मॉल आर्म्स और एंटी टैंक वेपनरी शामिल है। यह मॉडर्नाइजेशन बांग्लादेशी सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि इंडियन आर्मी को साइज और फायर पावर के मामले में स्पष्ट फायदा है, लेकिन दोनों ही देश इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना जारी रखते हैं। यह मॉडर्नाइजेशन उन्हें भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसमें नए इक्विपमेंट में निवेश करना, ट्रेनिंग को एनहेंस करना
और पोटेंशियल थ्रेट्स का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए डॉक्ट्रिन्स विकसित करना शामिल है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ताकि दोनों सेनाएं हमेशा तैयार रहें।